नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द पॉजिटिव वे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको गांव जाखनी की पहाड़ी पर स्थित सती माता का मंदिर की विजिट कराने जा रहे हैं, जो अपने आप में आस्था के साथ विश्वास का मुख्य केंद्र है। अब हम आपको सती माता के मंदिर के दर्शन करवाते हैं। चलिए। दिखाई दे रहा है सती माता का मंदिर। बच्चियों के लिए छाया का उचित प्रबंध किया गया है। यहाँ पर बहुत सुंदर डेकोरेशन भी किया गया है माता के मंदिर का। बड़ा अच्छा लग रहा है। नज़ारा दिखाई दे रहा है। यहाँ से ऊंची ऊंची पहाड़ें दिख रही हैं, गांव के घर दिख रहे हैं। मंदिर में लेकर चलते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पौधे लगाए गए हैं, पानी के लिए रखे हुए हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यहाँ देखो श्रद्धालु मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये श्रद्धालु जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं सती माता के मंदिर में। चले हम दर्शन करते हैं माता के। यहाँ से देखो गांव का कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है हमें हमारे देखो कितने पेड़ पौधे और कितने घर इस मंदिर से साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अब हम सती माता के मंदिर में मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं, तो चलिए आपको हम दर्शन करवाते हैं सती माता के मंदिर का। तो चलिए, ये देखो इधर गौ माता है। बहुत ही श्रद्धालु आए हुए हैं हमारे शीतला माता जी के मंदिर में। बहुत ही सुंदर नज़ारा हमारे, देखिए ये मंदिर में। चैनल पे रिकॉर्ड करोगे या कैसे? हाँ, द पॉजिटिव वे अपना लोकल चैनल है। आप देख सकते हैं ये मंदिर बहुत ही सजाया गया है और बहुत ही पेड़ पौधे इधर लगाए गए हैं। इधर का बहुत ही सुंदर नज़ारा हमें दिखने को दिख रहा है। इधर से हमें बहुत सारी पहाड़ियाँ और बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर घर, बहुत ही खेत और सारी चीज़ें हमें इस शीतला माता जी के मंदिर से दिख रही हैं। इधर से दिखाते हैं, इधर भी मंदिर है हमारा एक। इधर हम
शीतला माता के मंदिर में आए हुए भक्तों से आपको पूछेंगे कि आप कौन से गांव से आए हैं। बहरमपुर गांव से आए हैं। तो यहाँ पर आप बार बार आते हो या पहली बार आए हो? नहीं, हम तो बार बार आते रहते हैं। यहाँ पर आने से व्यक्ति की श्रद्धा बढ़ती है और मनोकामना हर मनोकामना पूरी होती रहती है। ठीक, यहाँ पर भक्तों की रहने की व्यवस्था है। तो देखिए यहाँ पर पानी के मटके और बहुत ही सारी व्यवस्थाएं हैं इधर पर। ये यहाँ पर देखिए पक्षियों के लिए दाने किए दी गई है और यहाँ पर पानी भी है उनके पीने के लिए। बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। पक्षियों का भी ध्यान रखा जाता है यहाँ मंदिर में। अब हम आपको मंदिर की पुजारी से मिलाएंगे और जानकारी लेंगे। अब हम आपको मंदिर की कमेटी के सदस्यों का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। सर, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हैं? सर, आपका नाम? ओम प्रकाश। आप कहाँ से? जाखनी। पद बताते जी। मैं शिवचंद यादव, ग्राम जाखनी, सचिव कमेटी और खजान से। जान जी, आपका नाम? गुरु जी महाराज जी, जाखनी गांव सती माता जी के पुजारी। सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार यादव, कमेटी का प्रधान हूँ और सेवा में लगा हुआ हूँ। सर, आपका नाम? हम पुजारी जी से सती माता के इतिहास के बारे में जानेंगे। पुजारी जी बताइए। ये लगभग 700 साल पुराना प्राचीन धाम है सती माता जी का। खाटू खंडेला से हरबला गोत्र के 7 भाई यहाँ आए थे। तो इस प्राचीन धाम का पहले सती माता जी यहाँ से थोड़ी दूरी के ऊपर सती हुई थी माता जी, जो ब्राह्मण कुल से बताई गई हैं। और गहले गांव बताया गया है माता जी का। घसेडा इनका ससुराल बताया गया है। माता जी के पति को किसी नरभक्षियों ने खा लिया था। उसके बाद में माता जी सती हो गई थी और खाटू खंडेला से आए हुए 7 भाई जो हरबला गोत्र के थे, जो हमारे प्रधान जी हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार यादव जी, खजांची से शिवचंद साहब जी हैं और अन्य जो साथीगण हैं कमेटी मेंबर के, वो उनके जो पूर्वज थे वो आए थे। तब सती माता जी ने उनको कहा, दूर गांव से दूर बसे हुए थे वो लोग, कि आप यहाँ पर आपका स्थान नहीं उचित नहीं है, आप पहाड़ी पर चलिए, मैं भी उसी स्थान पर चलूँगी। उस समय माता जी का स्थान जो है, ये दरबार में माता जी का, ये दरबार पूर्व की ओर था। इसका मुख जब बनाया गया था तब माता जी की शक्ति से ये माता जी ने कहा था, मैं सूर्य उदय को न तो देख पाऊंगी और न ही अस्त सूर्य को देख पाऊंगी। तो माता जी का मंदिर जो है, इसका दरबार है, वो पश्चिम दिशा में न होकर के पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य में है स्थित है। माता जी का प्राचीन धाम है, 700 साल पुराना लगभग धाम बताया गया है पूर्वजों से। और धाम, हाँ, वो भी आपको मैं अभी दिखाऊंगा। सती माता जी जहाँ पर हुई थी उसके बाद में यहाँ आई हैं। और जहाँ पर खाटू खंडेला से जो 7 भाई आए थे, वो उनका स्थान भी आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर श्रद्धालु हर रोज आते हैं, कभी विशेष तिथि है? नहीं, यहाँ पर लगभग सुबह शाम दोनों टाइम श्रद्धालु चलते रहते हैं, आते रहते हैं। दूर दराज से लोग आते रहते हैं। लेकिन एक विशेष तिथि होती है, बैसाख उतरती की सप्तमी की रात को माता जी का भव्य दरबार सजाया जाता है भक्तों के द्वारा। कमेटी मेंबरों का पूरा सहयोग होता है। और दूर दूर गांवों से, जैसे राता, मिर्जापुर, बाचौद, रामचंद्रपुरा, हसनपुर झज्जर के पास है, दिल्ली के अंदर इंदर इंकली स्थान बताया गया है। जहाँ जहाँ हरबला गोत्र के जो लोग हैं, जो खाटू खंडेला से आए थे और जाखनी गांव में थे, जाखनी गांव से जो दूर चले गए हैं, वो सभी लोग सप्तमी की रात को आते हैं यहाँ पर 12:05 पर माँ के भव्य दरबार को सजा करके
उसमें आरती की पूजा होती है। आरती के बाद में उनकी टोक लगाते हैं। श्रद्धालु जी ने बताया कि यहाँ पर सप्तमी के दिन होता है और वैसाख में भी होता है और खंडेला गांव से बहुत श्रद्धालु आते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं तो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी और बहुत सारी वो होती है। तब हम पुजारी जी से पूछेंगे कि यहाँ आने से की क्या मान्यता है और हमें माता रानी की थोड़ी सी जानकारी दीजिए। माता रानी के दरबार में श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूर्ण होती है। पुत्रहीनों को पुत्र प्राप्त होते हैं, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती हैं। विशेष करके जिनको मस वगैरह हो जाते हैं, माँ का जलकुंड है उनको दर्शन करवाएंगे। माँ की धोख लगा करके लोग जलकुंड छिड़कते हैं और जिससे उनके मस वगैरह दूर हो जाते हैं। वैसे हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। सभी श्रद्धालुओं के जो भी मन में लेकर के आते हैं, जैसे कि किसी की कारोबार है, नौकरियों के लिए है और अन्य प्रकार के जो मनोकामना यहाँ लेकर के आते हैं, माँ के दरबार में सभी पूर्ण होती हैं। ऐसा सभी श्रद्धालुओं का दृढ़ विश्वास है और माँ के दरबार का भी दृढ़ विश्वास है। पुजारी जी हमें वो जगह दिखाएंगे जहाँ माता रानी सती हुई थी। देखिए तो हम तो बताइए पुजारी जी। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसके माता जी का वो एक छोटा सा दरबार बना हुआ है पीपल के पेड़ के नीचे, जो जाखली और गहली गांव के बीच में है, खेतों के अंदर बना हुआ है। आपको दिखाई दे रहा है? वहाँ पर माता सती ने लकड़ियों को इकट्ठा किया और अग्नि स्वतः प्रज्वलित हो गई और माता सती वहीं पर सती हो गई। यहाँ पर पहले बुजुर्ग लोग थे, गौ चराते थे, तो उसमें बर्पण काल में वहाँ पर एक बुजुर्ग सो गए जो गौ चरा रहे थे। माता सती ने कहा कि दुष्ट आप खड़े हो जाइए, ये मेरा स्थान है, ब्राह्मण की लड़की पर आप सो रहे हो। उसके बाद में माँ ने आवाज़ लगाई। माँ की महिमा इतनी तेज थी कि माँ जब गांव में कोई चोर आदि लोग आते थे तो माँ आवाज़ लगाती थी कि गांव के लोग खड़े हो जाइए, दुष्ट लोग आ गए। लेकिन उन चोरों ने, दुष्ट लोगों ने गौ माता का पोंछ काट करके खून के छींटे माँ के दरबार में लगा दिए, जिससे माँ ने बोलना बंद कर दिया। अब दोबारा प्रयास होता है कि हम माँ को दोबारा बुलाएं, ऐसी भक्ति में हम लगेंगे। पुजारी जी हमें बताइए कि इस छोटे से कुंड की क्या विशेषता है। इस कुंड की बहुत ज़्यादा विशेषता है। इस कुंड का जो जल है, जो भी परिवार में नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वास्तु दोष हैं या अन्य प्रकार से कोई व्याधि आती है, मस्से हो जाते हैं, सफ़ेद दाग चित्ती हो जाते हैं, अन्य प्रकार के जो रोग हैं, वो इस जल को लेने से, लगाने से आँखों की, नेत्रों की ज्योति बढ़ जाती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं इस जल से। जो घर में नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो इसके जल को छिड़कने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। वास्तु दोष है तो वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। जिनके मस वगैरह हैं, वो मस वगैरह उठ जाते हैं, वो माँ के जल को लगाने से मस भी दूर हो जाती है। तो पुजारी जी ने बताया कि हमें इस जल को लगाने से नेगेटिव एनर्जी दूर चली जाती है। तो धन्यवाद पुजारी जी। तो यहाँ पर जो गौ माता है हमारी, उसकी प्रतिमा है। तो पुजारी जी से हम पूछेंगे कि इसका क्या इतिहास है। पुजारी जी बताइए। पहले बताया कि जो माता जी थी वो पहले बोलती थी, आवाज़ आती थी माता के दरबार से कि दुष्ट लोग आ गए हैं, आप खड़े हो जाइए। ऐसे प्रकार से जिस भी प्रकार की कोई व्याधि आती थी गांव के ऊपर किसी प्रकार की, तो माँ के दरबार से आवाज़ आती थी, माँ आवाज़ लगाती थी। तो दुष्ट लोगों ने, जो चोर आदि लोग थे, उन्होंने माँ के दरबार में गौ माता का पूछ काट करके उसके खून के छिट्टे माँ के दरबार में लगा दिए, माँ के ऊपर छिड़क दिए थे। उसके बाद में माँ ने बोलना बंद कर दिया था। तो वो गौ माता का यहाँ निशान जो है, वो चित्र यहाँ पर बनाया गया है माँ का, ये चित्र वही है। तो ये गौ माता जी का है, जहाँ पर इस मंदिर में इसकी पूंछ काट करके शीतला माता के मंदिर की जो सती माता का मंदिर है, उस पे खून के छिट्टे लगा दिए थे। थोड़ा इस फुटेज में मैं इंट्रोडक्शन अपने कमेटी कर लूँगा।